हेलो एवरीवन। आज की क्लास जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम लोग आज बैलेंस शीट देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल की। ठीक है, पूरी बैलेंस शीट जो होती है, डिटेल बैलेंस शीट, हम लोग थर्ड बुक जो है ना, फाइनेंशियल एनालिसिस वाली, उसके अंदर जो चैप्टर 1 है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, उसके अंदर हम डिटेल में बैलेंस शीट को स्टडी करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ शेयर कैपिटल की बैलेंस शीट देखेंगे, यानी कि शेयर होल्डर फंड की बैलेंस शीट देखेंगे। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एक्सट्रैक्ट। क्या लिखते हैं बेटा? एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट लिखते हैं। बात क्लियर? अब बैलेंस शीट में वैसे होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ। अब एकदम नई तरह की बैलेंस शीट है। हम लोगों ने अभी तक जो बैलेंस शीट पढ़ी थी, तो लाइबिलिटी साइड राइट हैंड पे, लेफ्ट हैंड पे आ जाता है ना, एसेट साइड इधर की साइड आ जाता था। अब ये हमारी जो बैलेंस शीट है, इसके अंदर पहले लाइबिलिटी आएगा, उसके बाद फिर क्या आएगा? एसेट आएगा। ठीक है, तो इसलिए अब हम हेडिंग की बात करेंगे। यहाँ पे हमारे पास मेजर 2 हेड होते हैं। जो मैंने ग्रीन टिक लगा रखा है वो मेजर 2 हेड है हमारे। पहला मेजर हेड कौन सा? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। सेकेंड मेजर हेड है हमारा एसेट्स। अब उसके अंदर आते हैं हमारे नॉर्मल हेड आते हैं। इक्विटी एंड लाइबिलिटी में 3 हेडिंग है। कितने हेडिंग है? 3। पहला शेयर होल्डर फंड, दूसरा नॉन करंट लाइबिलिटी, तीसरा करंट लाइबिलिटी। शेयर होल्डर फंड में क्या आता है? कैपिटल। कौन सी कैपिटल? शेयर कैपिटल। जो शेयर्स को बेच के हमने पैसा लिया है, वो कहाँ पे लिखेंगे हम लोग? शेयर होल्डर फंड में लिखेंगे। साथ साथ रिजर्व एंड सरप्लस भी आता है, बिकॉज रिजर्व एंड सरप्लस जो है वो बेसिकली होता क्या है? प्रॉफिट। सरप्लस मतलब प्रॉफिट, और रिजर्व जो हमने प्रॉफिट का पार्ट अलग से उठा के रखा हुआ है, वो भी बेसिकली ओनर का ही तो हुआ, अगर यूज़ नहीं होगा तो। अगर रिजर्व हमने यूज़ नहीं करा तो आखिर में वो किसको बटेगा? ओनर को ही बटेगा। तो इसलिए हम लोग उसको कहाँ लिखते हैं? शेयर होल्डर फंड में लिखते हैं। सेकंड पार्ट है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। शेयर वारंट्स को भी हम लोग इशू करके मनी रिसीव कर सकते हैं। ये हमारे अभी कोर्स में नहीं है। ठीक है, हमें यहाँ पर शेयर होल्डर फंड में 2 ही चीज़ें देखनी है। पहला शेयर कैपिटल, दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस। नॉन करंट लाइबिलिटी में कौन सी लाइबिलिटी आती है? ऐसी लाइबिलिटी, ऐसा लोन जो 1 साल से ज़्यादा का टाइम पीरियड होता है पे करने के लिए। अगर हमने लोन लिया है, अगर उसका टाइम पीरियड 1 साल से ज़्यादा का है, ऑपरेटिंग साइकिल की बात करेंगे हम लोग बाद में, है ना। अभी हम ये बात करो कि 1 साल, अगर 1 साल से ज़्यादा का टाइम पीरियड हमें मिल रहा है लोन को पे करने के लिए, तो वो लोन हमारा कौन सा लोन हुआ? नॉन करंट लाइबिलिटी हुआ। ठीक है, और अगर 1 साल से कम पीरियड टाइम मिल रहा है हमें, 1 साल से कम का टाइम पीरियड मिल रहा है, तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी कौन सी लाइबिलिटी हुई? करंट लाइबिलिटी। एसेट के अंदर 2 तरह के होते हैं, एक तो नॉन करंट एसेट और एक करंट, सबको पता ही है। तो बेसिकली 2 मेजर हेड है हमारे, बाकी 5 सब हेड है। 2 मेजर हेड कौन से? इक्विटी एंड लाइबिलिटी, दूसरा एसेट। इक्विटी एंड लाइबिलिटी में 3 हेड कौन कौन से हैं? पहला शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, दूसरा नॉन करंट लाइबिलिटी, तीसरा करंट लाइबिलिटी। अब एसेट में कितने होते हैं? 2। पहला नॉन करंट एसेट और तीसरा दूसरा करंट एसेट। हमें अभी किसी से मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है? शेयर होल्डर फंड से। हमें नॉन करंट लाइबिलिटी से मतलब नहीं है, करंट लाइबिलिटी से मतलब नहीं है, और एसेट से तो मतलब है ही नहीं। हमें किससे मतलब है? सिर्फ शेयर होल्डर फंड से मतलब है इस चैप्टर के अंदर, शेयर कैपिटल में। यहां तक कोई डाउट? क्लियर है पॉइंट? अब शेयर कैपिटल में जो अमाउंट हम यहाँ पे लिखेंगे, वो कहां से आएगी? नोट नंबर 1 से आएगी। कहां से आएगी? नोट नंबर 1 से। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है बेटा वो यही है, ये नोट्स टू अकाउंट्स सबसे इंपॉर्टेंट है। नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर हमें क्या निकालना है? शेयर कैपिटल का अमाउंट निकालना है ना। तो यहां पे ए में लिखेंगे शेयर कैपिटल। क्या लिखेंगे? शेयर कैपिटल। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले लिखेंगे हम लोग ऑथराइज्ड कैपिटल। क्या लिखेंगे? ऑथराइज्ड कैपिटल। इक्विटी की ऑथराइज कैपिटल भी लिख दी हमने, प्रेफरेंस की भी ऑथराइज कैपिटल लिख दी, और दोनों का टोटल करके यहां पे लिख दिया। बट ये अमाउंट शेयर कैपिटल यानी कि बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। बस हम यहां पे शो करेंगे कि हमारी ऑथराइज कैपिटल कितनी है। ऑथराइज कैपिटल पता है ना कौन सी होती है? ऐसी कैपिटल जिससे ज्यादा मैं इशू नहीं कर सकता, जो मैंने कंपनी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे रजिस्टर कराई है। कहाँ लिखी होती है ये? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी होती है। बात क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं?
तो हमने ऑथराइज कैपिटल यहाँ पे लिख दी अपनी। सेकंड इशूड कैपिटल, हमने अभी कितना इशू करा, इस साल कितना इशू करा, तो यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल हमने कितना इशू करा वो आ जाएगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अगर हमने इशू करा तो वो भी आ जाएगा। दोनों का टोटल करेंगे, लिख देंगे। बट ये अमाउंट भी हम लोग शेयर कैपिटल में नहीं डालेंगे, सिर्फ शो करेंगे। ऑथराइज्ड भी शो करेंगे, इशूड भी शो करेंगे, बट ये दोनों का अमाउंट ऊपर बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। तो कौन सा जाएगा, यहां ये जाएगा सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप और सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप, दो चीजें हैं। सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अंदर बेटा ये सब्सक्राइब्ड कैपिटल हमारी तीसरी हेडिंग है ना, इसमें दो पार्ट है। दोनों पार्ट का जो टोटल होगा वो हम लोग कहां लिखेंगे, शेयर कैपिटल में लिखेंगे। कहां लिखेंगे बेटा, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले ये बताओ। कोई डाउट, क्लियर है पॉइंट। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप का मतलब क्या है और सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप का मतलब क्या है वो समझना। अब देखो मेरे पास 1 लाख इक्विटी शेयर्स हैं। कितने शेयर्स हैं, 1 लाख। 10 रुपए का एक शेयर है, तो वो मैंने यहां पे लिख दूंगा 1 लाख इक्विटी शेयर। एक शेयर कितने का है, 10 का, तो बाहर कितना आ गया, 10 लाख आ गया। इशू मैंने अभी यहां पे कितना करा, 15,000 करा। 15,000 इक्विटी शेयर मैंने क्या करा, इशू करा, तो यहां पे कितना आ जाएगा, 1.5 लाख आ जाएगा। 15,000 में से सारे के सारे शेयर क्या हो गए, सब्सक्राइब हो गए और हमें पैसा मिल गया। सारे शेयर सब्सक्राइब भी हो गए और हमें सारा पैसा मिल भी गया। तो ये हम लोग लिखेंगे कहां पर, फुली पेड अप में। कहां लिखेंगे, फुली पेड अप में। तो यहां पे कितना आ जाएगा फुली पेड अप में, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप 15,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ₹10, कितना आएगा, 1.5 लाख। बट अगर यहां पर हमारे पास, हाँ जी, 15,000 में से एक शेयर होल्डर ऐसा है जिसके पास 1000 शेयर हैं और उसने हमें फर्स्ट और सेकंड नहीं दिया। एक शेयर होल्डर जिसका नाम है राम, कितने शेयर हैं उसके, 1000। उसने हमें यहां पर फर्स्ट और सेकंड नहीं दिया और ये फर्स्ट और सेकंड का टोटल अमाउंट है हमारे पास 4 रुपए। कितने रुपए है, 4। बात समझ में आई नहीं आई, जल्दी बताओ कितने रुपए बेटा, 4 रुपए, है ना। तो क्या करेंगे यहां पर, क्या पूरे 15,000 फुली पेड अप हुए, नहीं ना। 15,000 में से 1000 किसके पास है, उसने हमें नहीं दिया ना पैसा, तो उसका फुली पेड अप तो नहीं है। लेकिन बाकी 14,000 तो फुली पेड अप है। तो 14,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ₹10, कितना आएगा यहां पर, 1,40,000। 1,40,000। नॉट फुली पेड अप में कितना आएगा, राम के शेयर। राम के शेयर कितने थे, 1,000। कितने थे बेटा, 1,000। एक शेयर कितने का है, 10 का, तो कितना आएगा यहां पर, 10,000। माइनस कर देंगे इसमें से कॉल इन एरियर, कॉल इन एरियर, जो उसने हमें पैसा नहीं दिया। 1000 मल्टीप्लाई बाय 4 रुपए नहीं दी ना उसने, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो कितने रुपए नहीं दिए उसने, 4,000 नहीं दिए। बाहर कितना आ जाएगा, 6,000। तो ये टोटल अमाउंट जो है ना, ये हम लोग शेयर कैपिटल में लिखेंगे। फिर नहीं बात समझ में आई, दोनों बता दी, फुली पेड अप भी और नॉट फुली पेड अप भी। अगर कोई शेयर होल्डर हमें पैसे नहीं देता तो हम उस शेयर होल्डर के पैसे या उस शेयर होल्डर के शेयर्स हम लोग कहां शो करेंगे, नॉट फुली पेड अप में शो करेंगे। और जो शेयर होल्डर्स ने हमें सारा पैसा दे दिया उनके शेयर्स कहां पे शो करेंगे, फुली पेड अप में शो करेंगे। बस यही पॉइंट है, यहां तो कोई डाउट। इसको और हम लोग एग्जांपल्स के साथ साथ सीखेंगे और ढंग से, ठीक है। चलिए, तो यहां पर
हम ना इलस्ट्रेशन देखेंगे, ठीक है बेटा। पहली इलस्ट्रेशन क्या है? हाँ जी, टीसीएस ने 20,000 इक्विटी शेयर इशू करे, 10 रुपए का शेयर है ना, और इशू प्राइस भी कितना है? 10 रुपए। कोई दिक्कत तो नहीं, ऑथराइज नहीं है यहाँ पर, डायरेक्ट क्या गिवन है हमें? इशूड शेयर गिवन है। सारे के सारे पैसे हमें कहाँ मिल गए? एप्लीकेशन में मिल गए। हमें बैलेंस शीट बनानी है, कोई डाउट तो नहीं है। आपके हिसाब से ऑथराइज में कुछ आएगा? ऑथराइज में कुछ आएगा? गिवन नहीं है ना, तो नहीं आएगा, बट लिखेंगे जरूर, खाली लिख देंगे ऑथराइज्ड। जैसे इस तरह की देखो लिखा, यहां पे हमने क्या करा? शेयर कैपिटल के अंदर ऑथराइज क्या लिखा? इक्विटी शेयर 10 ईच, कुछ भी नहीं है। नंबर ऑफ शेयर गिवन नहीं हमें। इशूड में कितना आएगा? पूरा 20,000। हमने 20,000 शेयर इशू करे ना, एक शेयर कितने का था? 10 का, 2 लाख रुपए आ गया। सब्सक्राइब सारे के सारे हो गए हैं, पैसे भी हमें सारे मिल गए हैं, तो कहां पर आएगा? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में आएगा 2 लाख रुपए। तो ये अमाउंट हम कहां डालेंगे? शेयर कैपिटल में, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप का अमाउंट। कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ, अरे बाबू अभी तो मैं उस पर आया ही नहीं हूं अभी तक। यहाँ पे आप मुझसे यहाँ की बात करो, यहाँ तक कोई डाउट है क्या? पक्की बात? चलो 7 देखो एक बारी, कितने शेयर इशू करे? 20,000, ठीक है, 10 रुपए का शेयर है, 20% का क्या है बेटा? प्रीमियम। सारे के सारे शेयर अप्लाई भी हो गए और ड्यूली अलॉटेड भी हो गए, कोई दिक्कत की बात तो नहीं। तो यहाँ पे हमें शेयर होल्डर फंड बनाना है। क्या बनाना है? फंड। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? ऑथराइज कैपिटल कुछ गिवन नहीं है तो कुछ भी नहीं आएगा, डैश। इशूड में कितना आएगा? 20,000 मल्टीप्लाई 10, पूरा 2 लाख। सब्सक्राइब में फुली पेड अप में कितना आएगा? 20,000 मल्टीप्लाई 10, 2 लाख। कोई डाउट तो नहीं? जितने शेयर इशू करे थे सारे के सारे सब्सक्राइब हो गए, पैसा भी मिल गया, तो फुली पेड अप में डालेंगे हम लोग। और रिजर्व एंड सरप्लस में कितना आएगा यहाँ पे? 40,000। 40,000 कैसे आया? हाँ जी, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, 20% है ना प्रीमियम, तो 10 रुपीज का 20% कितना हुआ? 2 रुपये हुआ। तो वो कहाँ लिखेंगे हम लोग? अलग से लिखेंगे बेटा, 2 डालकर। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम। रिजर्व सरप्लस में बहुत सारे रिजर्व भी होते हैं ना यार, रिजर्व सरप्लस में एक हेडिंग है, उसके अंदर तो बहुत सारे रिजर्व होते हैं। तो जो रिजर्व इस क्वेश्चन के अंदर है वो मैं कहाँ लिखूंगा? नोट्स टू अकाउंट्स में। और ऊपर यहाँ पर बैलेंस शीट में इक्विटी लायबिलिटी में शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल 2 लाख रुपए आ गया, और रिजर्व एंड सरप्लस कितना आ गया? 40,000। 2 लाख रुपए कैसे आया? नोट नंबर 1 गिरा हमारा पॉइंट है ना। रिजर्व सरप्लस नोट नंबर 2, ये आना पॉइंट हमारा। एक्सप्लेनेशन होता है, नोट्स टू अकाउंट्स क्या होता है? एक तरीके से एक्सप्लेनेशन। जो आपने ऊपर अमाउंट लिखा है उसका एक्सप्लेनेशन हमें कहाँ मिलेगा? नोट्स टू अकाउंट्स में मिलेगा। बात क्लियर है? चलो आगे देखो एक बार, ये आ गया भाई, ऑथराइज्ड आ गया। ट्रैक्टर्स इंडिया लिमिटेड ऑथराइज कैपिटल कितनी है? 10 लाख डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच। इशू कितने करे? याद रखना, कितने इशू करे? 50,000। कितने का प्रीमियम है? 5 का। 2 रुपए जो है एप्लीकेशन पे है, 8 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम है, और बैलेंस अमाउंट किस पे है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड एंड ऑल द अमाउंट ड्यू वॉज रिसीव्ड एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ऑन 500 शेयर्स। ठीक है, 500 शेयर पे हमें फर्स्ट फाइनल कॉल नहीं मिली। तो बताओ कितने पे मिल गया होगा पैसा? सारा पैसा किस पे मिल गया? कितने शेयर्स पे हमें सारा पैसा मिल गया है? मुझे से बोलो बेटा, कितने शेयर इशू करे थे हमने? 50,000। 50,000 में से 500 शेयर किसको दिए थे? उसने फर्स्ट फाइनल कॉल नहीं दिया, माइनस कर दो, 49,500 फुली सब्सक्राइब्ड आ गया। और 500 रुपए का 500 शेयर्स कहां पे आएंगे? नॉट फुली पेड अप में। नॉट फुली सामने देखेंगे। ऑथराइज कैपिटल 1 लाख मल्टीप्लाई 10, 10 लाख। इशूड 50,000 मल्टीप्लाई 10, 50 लाख, 5 लाख रुपए। कोई डाउट? सब्सक्राइब कैपिटल में दोनों आएंगे, फुली पेड अप भी आएगा और नॉट फुली पेड अप भी आएगा। फुली पेड अप में 49,500 मल्टीप्लाई बाय 10,
4,95,000। नॉट फुली पेड अप में 500 मल्टीप्लाई 10, 5,000। लेस करेंगे इसमें कॉल इन जो हमें नहीं मिला। क्या नहीं मिला था हमें? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने रुपए की देखना पड़ेगा। 2 रुपए हमारे पास एप्लीकेशन है, 8 रुपए का अलॉटमेंट है, लेकिन इसके अंदर प्रीमियम इंक्लूड है 5 रुपए, हटा दो। अलॉटमेंट कितना हुआ? 3 रुपए, तो 2 + 3 5, रिमेनिंग कितना बचा? 5। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना है बेटा? 5 रुपए है ना। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना है? 5। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं? पक्की बात है। यहां पे हमने प्रीमियम पे इशू करा था कि नहीं करा था? बट हमने बैलेंस शीट में प्रीमियम क्यों नहीं लिखा? चलो आओ, एसपीआर क्यों नहीं है यहां पर? क्वेश्चन में प्रीमियम है बट सॉल्यूशन में हमने प्रीमियम क्यों नहीं लिखा? इससे पहले मैं लिखा था, इसमें नहीं लिखा। क्यों? समझो, ऐसा थोड़ी ना है। क्यों? समझो, हमें यहां पे सिर्फ शेयर कैपिटल दिखाना है। क्या दिखाना है? इससे पहले वाले क्वेश्चन में प्रीमियम था, हमें वहां पे क्या दिखाना था? शेयर होल्डर फंड। ठीक है, शेयर होल्डर फंड में तीनों चीजें आती हैं। शेयर कैपिटल भी आता है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट भी आता है, रिजर्व एंड सरप्लस भी आता है। तो अगर आपको शेयर होल्डर फंड बोला गया है तो आपको रिजर्व, अगर एसपीआर है क्वेश्चन के अंदर तो आपको दिखाना पड़ेगा। बट अगर आपको क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि आप सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल ही दिखाओ, क्या दिखाओ, तो रिजर्व एंड सरप्लस दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन दिखा दोगे तो कोई दिक्कत आएगी क्या? मार्क्स तो नहीं कटेंगे ना। तो ये दिमाग से अपने निकाल देना, शेयर होल्डर फंड गिवन है, शेयर कैपिटल गिवन है, आप दिखा दो, मार्क्स नहीं कटेंगे आपके। ठीक है, कोई डाउट? ये समझ में आ गया आप लोगों को? बिकॉज अब डिफिकल्टी लेवल बढ़ता रहेगा, इसलिए पूछ रहा हूं बार बार। 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन गारंटीड बैलेंस शीट में बोर्ड्स में आता है। 3 नंबर, ये आपके हलवा नंबर हैं। आज की क्लास 3 नंबर के लिए है हमारी, ये मान लो। तो कोई डाउट है तो पूछ लो। पता नहीं पिछले कितने सालों से 3 नंबर का क्वेश्चन बैलेंस शीट का सीबीएसई डालता ही डालता है, शेयर कैपिटल का। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, अगर नहीं है कोई डाउट तो। देखो भैया यहाँ पे दोबारा से, ऑथराइज कैपिटल यानी रजिस्टर्ड कैपिटल गिवन है कितना? 1 करोड़। इशू कितने करे? 20,000। 40% प्रीमियम पे सारे पैसे मिल गए, कोई दिक्कत तो नहीं है। हमें क्या करना है? शेयर कैपिटल दिखाना है सिर्फ। बट एसपीआर दिखा दोगे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या यार? वैसे यार कॉल इन नीडेड वगैरह कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है ना। ऑथराइज कितना? 1 करोड़। इशूड कितना? इशूड 20,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 20 लाख। और सब्सक्राइब भी कितना होगा? 20 लाख। सब्सक्राइब कौन सा? फुली पेड है, नॉट फुली पेड अप? फुली पेड अप। तो ये 3 चीजें आएंगी, देख लो सामने अपने। ऑथराइज 1 करोड़, इशूड कैपिटल 20 लाख, सब्सक्राइब फुली पेड अप 20 लाख। ठीक है, इन्होंने एसपीआर नहीं दिखाया, क्यों? बिकॉज हमें शेयर कैपिटल दिखाना था। बट आप दिखा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, चलो आगे देखो। हाँ जी, 20,000 शेयर इशू करे हमने। एप्लीकेशन कितने मिली? 25,000 पे हमें एप्लीकेशन मिली। कंपनी ने डिसाइड करके वो 20,000 शेयर ही देगी प्रोराटा बेसिस पे, और एक्सेस एप्लीकेशन मनी कहां पे शिफ्ट कर देगी? अलॉटमेंट पे। ऑथराइज्ड है कुछ नहीं आएगा ऑथराइज में। इशूड में कितना आएगा? 20,000। सारे पैसे मिल गए ना हमें, कोई दिक्कत तो नहीं है। इफ अमाउंट फॉर ड्यूली रिसीव्ड, सारे पैसे मिल गए हैं। तो सब्सक्राइब में भी कितना आएगा? 20,000 ही आएगा। 5,000 जो एक्सेस है, जो हमने प्रोराटा करा है, उसका हमें कुछ नहीं करना। या अगर हम रिजेक्ट भी करते हैं तब भी हमें कुछ नहीं करना, उसका इग्नोर। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन है तो हमें उसका कुछ भी नहीं करना होता। ठीक है, क्योंकि जितने शेयर हमने देना चाह रहे हैं उससे ज़्यादा की एप्लीकेशन आ गई हमारे पास, तो सारे के सारे बिकी तो गए हैं ना मेरे। लेकिन अगर अंडर सब्सक्रिप्शन है तब देखना पड़ेगा। कोई दिक्कत तो नहीं? आसान है क्वेश्चन, देख लो सामने एक बारी। ऑथराइज में कुछ नहीं आएगा। इशूड में कितना आएगा भाई अपना? 2 लाख। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10। और सब्सक्राइब में फुली पेड में भी कितना आएगा? 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10। कोई डाउट?
बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ऑथराइज कितना है? 90 लाख। ऑथराइज कितना है? 90 लाख। इशू कितना चाह रही है कंपनी करना? 80,000। एप्लीकेशन कितनी आ गई? 1 लाख की। एक्सेस कितना है? 20,000। क्या कर दिया हमने उसको? रिजेक्ट। ऑल कॉल्स वर मेड, सारी की सारी कॉल्स हो गई है, लेकिन 600 शेयर्स एक शेयर होल्डर के पास है, उसने हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया। क्लियर है बात? ऑथराइज में कितना आएगा? 90,000 आएगा। इशूड में कितना आएगा? 80,000 आएगा। इशूड में कितना आएगा? 80,000। आप मुझे यहां पे ये बताओ कि सब्सक्राइब्ड में कितना आएगा? सब्सक्राइब में नहीं बेटा, यहां पे 2 पार्ट हो जाएंगे ना अब। अरे तो आपको समझ ही नहीं आया फिर तो। भाई 600 शेयर पे आपको पैसे मिले हैं क्या? 600 पैसे मिले हैं क्या? नहीं मिले ना। क्या नहीं मिला आपको? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो ये नॉट फुली पेड अप हो गया, बट बाकी का बचा हुआ 79,400 शेयर्स पे सारे पैसे मिल गए। वो कहां पे आएगा? फुली पेड अप में। कहां आएगा वो? तो 79,400 मल्टीप्लाई बाय 100 कहां पर आएगा? फुली पेड अप में। कोई डाउट? कोई डाउट? नॉट फुली पेड अप में कितना आएगा? 600 मल्टीप्लाई बाय 100, 60,000। और लेस करेंगे क्या? जो हमें पैसे नहीं मिले, कॉल इन एरियर। क्या नहीं मिला? फर्स्ट एंड फाइनल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना है? 30 रुपए बेटा। कितने रुपए है? 30 रुपए। तो 600 मल्टीप्लाई 30 कितना हुआ? 18,000। 18,000 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 42,000। कोई डाउट है? देख लो सामने फटाफट। ऑथराइज भाई 90,000, इशूड 80,000, सब्सक्राइब इन फुली पेड अप में 600 माइनस कर देंगे 79,400, तो 79,40,000 आ जाएगा। और सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में कितना आएगा? 600 मल्टीप्लाई बाय 100, 60,000 माइनस कर दो कॉल इन एरियर, 18,000। कितना आएगा बाहर? 42। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये वाली वैल्यू जो है वो कहां जाएगी बेटा? ऊपर शेयर कैपिटल में जाएगी। कहां जाएगी? शेयर कैपिटल में। कोई डाउट है तो बताओ। बढ़े आगे, नेक्स्ट आ जाओ। यहां पर ऑथराइज कितना है? 50 लाख। 5 लाख नहीं, 50 लाख। डिवाइड कितने करे हमने? 25,000 शेयर ऑफ रुपीज 200 ईच। 200 रुपए का एक शेयर है यहाँ पर। 12,000 शेयर हमने इशू करे हैं, 10% का प्रीमियम है। इस तरीके से बाइफिकेशन है। लेकिन अपने पास अप्लाई कितने हुए हैं? अंडर सब्सक्रिप्शन है। क्या है बेटा? ऑथराइज में 50 लाख ही आएगा। इशूड में कितना आएगा? 12,000 मल्टीप्लाई बाय 200 कितना हुआ? 24 लाख। यहां पे ध्यान दो, 12,000 मल्टीप्लाई 200 कितना आएगा? 24 लाख। लेकिन सब्सक्राइब्ड में कितना? अच्छा ये बताओ, सारा पैसा मिल गया? हाँ मिल गया, सारा पैसा मिल गया। तो 11,000 मल्टीप्लाई बाय 200 कितना हुआ? 22 लाख। कहां पे आएगा? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में। बात क्लियर? यहां बच्चा पता मिस्टेक क्या करता है? देखो ऑथराइज ठीक है 25,000 है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे बच्चा इशूड भी 11,000 कर देता है। वो देखता है कि भैया हमने दिए कितने हैं, 11,000 ही तो दिए वैसे तो, बट हम देना कितना चाह रहे थे? 12,000। हम देना कितना चाह रहे थे बट लेकिन हमने इशू कितने करे हैं शेयर्स? मतलब दिए कितने, अलाउड कितने करे हैं? 11,000 ही करे हैं ना, बिकॉज 11,000 की एप्लीकेशन आई है मेरे पास। बट इशूड कैपिटल में आप 12,000 लिखोगे। कितना लिखेंगे? एक्चुअल में जब आप इशू करते हो तो आप 12,000 ही करोगे ना, लेकिन आपके पास सब्सक्राइब पैसे कितने के आए? 11,000 के आए। कोई डाउट है? अंडर सब्सक्रिप्शन के केस के अंदर इशूड में इशूड शेयर ही आएंगे, बट सब्सक्राइब में जितने शेयर आपके सब्सक्राइब हुए हैं उतना ही लिखोगे आप। ठीक है? अगर यहां पर फॉर एग्जांपल 500 शेयर पे हमें पैसे नहीं मिलते, फाइनल कॉल नहीं मिलती अगर 500 शेयर पे, तो हम क्या करते? आंसर दो यार जल्दी जल्दी। फुली पेड अप में कितना आता? 9,500। 10,500 कितना आता? 10,500। और
नॉट फुली पेड अप में कितना आता है 500, और लेस करते हैं इसमें कॉल इन एरिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट देखो यहां पर ऑथराइज कितना है 5 लाख रुपए, 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। कंपनी ने कितना ऑफर करा भाई 30,000 इक्विटी शेयर का ऑफर करा ऑफ ₹10 ईच, वही कितने के प्रीमियम पे 20 रुपए के प्रीमियम पे, बात क्लियर। तो 30,000 रुपीज इशू करा है कंपनी ने, लेकिन अपने पास एप्लीकेशन कितनी रिसीव्ड हुई है 28,000 की हमें एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है बेटा, क्लियर है पॉइंट। कौन सा क्वेश्चन है अंडर सब्सक्रिप्शन का। ऑथराइज में 5 लाख की आएगा, इशूड में कितना आएगा 30,000, सब्सक्राइब अभी आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सारे के सारे ऑल कॉल्स वर मेड एंड ड्यूली रिसीव्ड, सारे के सारे कॉल्स हमने मंगाई, मिल भी गई, लेकिन 200 शेयर पे हमें 2 रुपये नहीं मिले फाइनल कॉल। तो भैया यहाँ पे अब 2 अलग अलग पार्ट्स में हो जाएगा क्वेश्चन। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में कितना आएगा 27,800, और नॉट फुली पेड अप में 200, लेस कर देंगे उसमें से 2 रुपये, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्की बात। सामने देख लो एक बार फटाफट, 50,000 मल्टीप्लाई 10 5 लाख, इशूड में 30,000 मल्टीप्लाई 10 3 लाख, फुली पेड अप में 27,800, 200 माइनस करा हमने, 28,000 में 200 माइनस करा, कितना आ गया 2,78,000। फिर नॉट फुली पेड अप में 200 मल्टीप्लाई 10 2,000 माइनस कर दो कॉल इन एरिया, 200 मल्टीप्लाई 2 400, 1600 लिख देंगे बाहर, और इन दोनों का टोटल जो आएगा वो कहाँ लिखेंगे शेयर कैपिटल में। कोई डाउट तो नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कितने शेयर ऑफर करे कंपनी ने ग्रैंड लिमिटेड ने 1 लाख है ना। एप्लीकेशन कितने की आई 90,000 की। चलिए कॉल वॉज ड्यूली मेड बट अ शेयर होल्डर ऑफ 1500 शेयर डिड नॉट पे द कॉल। जो कॉल मनी है कितने रुपए कॉल मनी है 4 रुपए की कॉल मनी है, वो हमें 1500 शेयर पे नहीं मिली, बाकी भी तो सारा पैसा मिल गया होगा ना। कितने अप्लाई हुए कितने सब्सक्राइब हुए थे 90,000, तो 90,000 में से 1500 माइनस करेंगे 88,500 कहाँ पे आएगा फुली पेड अप में, और 1500 कहाँ आएगा नॉट फुली पेड अप में, और उसमें से लेस कर देंगे 1500 मल्टीप्लाई बाय 4 रुपये 6,000 माइनस कर देंगे, बाकी ऑथराइज कुछ है नहीं। इशूड में कितना आएगा 1 लाख, इशूड में कितना आएगा बेटा ठीक है, ऑथराइज कुछ नहीं है, इशूड में 1 लाख आएगा, सब्सक्राइब में दोनों चीजें आएंगी फुली पेड अप भी और नॉट फुली पेड अप भी, कोई डाउट तो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अब यहां पे हमारे पास 12,50,000 रुपए की ऑथराइज कैपिटल है, कंपनी ने इशू कितने करे 10,000, ठीक है, सारे के सारे शेयर्स पे पैसा मिल गया हमें, लेकिन 500 शेयर पे हमें सेकंड फाइनल कॉल नहीं मिला, 500 पे सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं मिला। ऑथराइज कितना होगा 12,50,000, इशूड कितना होगा 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100 10 लाख रुपए, इशूड कितना होगा 10,000 मल्टीप्लाई 100 10 लाख होगा ना। अब ये बताओ सब्सक्राइब में कितना आएगा, दोनों आएगा फुली पेड अप भी और नॉट फुली पेड अप। फुली पेड अप में कितना आएगा 500 माइनस कर देना 9,500, और नॉट फुली पेड अप में 500 मल्टीप्लाई बाय 10 5,000 माइनस करेंगे 5, अच्छा 100 है ना, 500 मल्टीप्लाई 100 50,000 माइनस करेंगे 500 मल्टीप्लाई बाय 20 रुपए, सेकेंड एंड फाइनल कॉल नहीं मिला ना हमें, यानी कितना हो गया 4,000 10,000 सॉरी, माइनस कर 10,000 कितना आ गया 40,000 आ जाएगा। कोई डाउट है आगे बढ़े, चलो अब 50,000 इक्विटी शेयर इशू करें हमने, 2 रुपए का प्रीमियम है 10 का एक शेयर है, बाइफिकेशन कुछ इस तरीके से है, 65,000 पे आप पैसा मिला हमें, ओवर सब्सक्रिप्शन है, 40,000 को हमने पूरे दे दिए, 10,000 को हमने जब 20,000 को हमने 10,000 दिए हैं, बाकी 5,000 क्या कर दी रिजेक्ट, हमें इससे मतलब नहीं है। हाँ लेकिन आगे क्या गिवन है कि 1000 इक्विटी शेयर पे हमें फर्स्ट कॉल नहीं मिला और 1500 पे हमें फाइनल कॉल नहीं मिला। ऑथराइज में कितना आएगा, कुछ गिवन है ऑथराइज के लिए, कुछ गिवन नहीं है, कुछ नहीं आएगा। इशूड में कितना आएगा 50,000 मल्टीप्लाई 10 5 लाख आ गया। सब्सक्राइब में कितना आएगा बताओ, कितने शेयर माइनस करेंगे, कितने शेयर पे हमें पैसा नहीं मिला 2,500 ना, गलत है यही तो मैं कह रहा हूं 2,500 नहीं है बेटा, यहां पे इन्होंने ये बोला है
कि फर्स्ट कॉल पे 1000 पे नहीं मिला और सेकंड कॉल पे यानी फाइनल कॉल पे 1500 पे नहीं मिला। तो जो फाइनल कॉल हमने जब लिया होगा तो वो 1000 वाले जो फर्स्ट कॉल नहीं दिया था उन्होंने सेकंड कॉल भी तो नहीं दिया होगा, है ना। तो बेसिकली ये है कि फर्स्ट और सेकंड कॉल, फर्स्ट और फाइनल कॉल 1000 पे नहीं मिला और फाइनल कॉल कितने पे नहीं मिला, 500 पे। फाइनल कॉल किस पे नहीं मिला, सिर्फ फाइनल कॉल, सिर्फ फाइनल कॉल किस पे नहीं मिला, 500 पे। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल किस पे नहीं मिला, 1000 पे। तो टोटल कितने चेज हो गए, 1500। तो नॉट फुली पेड अप में कितना आएगा, 48,500। भाई नॉट फुली पेड अप में कितना आएगा, पहले तो फुली पेड अप में कितना आएगा, 48,500 मल्टीप्लाई बाय 10, 4,85,000। और नॉट फुली पेड अप में कितना आएगा, 1500 मल्टीप्लाई 10, 15,000। लेस कर देंगे इसमें से कॉल इन एरियर। 1000 पे हमें फर्स्ट कॉल नहीं मिला था, 2 रुपए, और 1500 पे हमें 3 रुपए यानी कि सेकेंड कॉल नहीं मिला था। टोटल कितना होगा, 6,500। इन दोनों को प्लस करेंगे, शेयर कैपिटल में लिख देंगे। कोई डाउट है, पक्की बात, बढ़े आगे। आगे देखो, ऑथराइज कितना है भाई, 5 लाख। ऑथराइज कितना है बेटा, 5 लाख। 2 लाख हमने इशू करे हैं, सारे के सारे पैसे हमें रिसीव हो गए हैं। लेकिन फर्स्ट कॉल जब हमने मंगाई तो एक शेयर होल्डर है जिसके पास 6000 शेयर है, उसने हमें सेकेंड एंड फाइनल कॉल भी दे दिया फर्स्ट कॉल के साथ। लेकिन 5 शेयर होल्डर्स की जो टोटल होल्डिंग है 10,000 रुपए की, उन्होंने हमें फर्स्ट कॉल नहीं दिया, उन्होंने हमें फर्स्ट कॉल नहीं दिया। हमने क्या करा, कंपनी ने सेकेंड एंड फाइनल कॉल अभी मंगाई नहीं है, कंपनी ने अभी बेटा सेकेंड फाइनल कॉल नहीं मंगाई। ये बात समझ में आई आपको, ठीक है। फर्स्ट कॉल तक मंगाया है, सेकेंड फाइनल कॉल नहीं मंगाया। यहां तक कोई डाउट। 6,000 पे हमें सेकेंड एंड फाइनल कॉल मिल गया था फर्स्ट कॉल पे। फर्स्ट कॉल पे 6,000 शेयर पे हमें क्या मिल गया था, सेकेंड एंड फाइनल। हमें इससे मतलब नहीं है क्योंकि ये क्या है, कॉल्स इन एडवांस। और कॉल्स इन एडवांस हमारा होता है एसेट। क्या होता है, तो वो एसेट तो हमें शो करना ही नहीं, तो हमें कॉल्स इन एडवांस से मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब होता है, हमेशा कॉल्स इन एरियर से। तो फर्स्ट कॉल पे हमें 10,000 शेयर पे पैसा नहीं मिला, तो वो हम अलग से लिखेंगे, है ना। ये तो करते हैं ना हम लोग। मुझे बताओ ऑथराइज कितना है, ऑथराइज कितना है, 5 लाख। 5 लाख मल्टीप्लाई 10, 50 लाख। इशूड कितना है, 2 लाख मल्टीप्लाई 10, 20 लाख। सब्सक्राइब में कैसे कैसे आएगा बताओ, सब्सक्राइब में कैसे कैसे आएगा। 1,90,000 कहां पे आएगा, फुली पेड अप में, यही हो ना। बाकी नॉट फुली पेड अप में कितना आएगा, 10,000। गलत है ये, क्यों। फुली पेड अप का मतलब पूरे 10 रुपए मिल गए भैया। हमने फाइनल कॉल तो मंगाया ही नहीं अभी, नॉट डिमांडेड। क्या हमने फाइनल कॉल मंगाया, तो फुली पेड अप में तो कुछ आएगा ही नहीं। क्या फुली पेड अप में कुछ आएगा, सोचो, दिमाग लगाओ। 3 नंबर है और थोड़ा सा दिमाग लगाना, ज्यादा नहीं लगाना। फुली पेड अप मतलब जिन शेयर्स पे हमें सारे पैसे मिल गए। इस क्वेश्चन पे तो हमने सारे पैसे मंगाए ही नहीं है, तो फुली पेड अप तो आएगा ही नहीं। कहां पे आएगा, नॉट फुली पेड अप में। तो नॉट फुली पेड अप में हम लोग 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, 20 लाख आ गया। माइनस कर देंगे 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2 रुपए, 2 रुपए नहीं, सॉरी 3 रुपए फर्स्ट कॉल, ठीक है। अच्छा 1 मिनट सुनो, ये गलत बोल दिया मैंने यहाँ पर। 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 8 रुपए आएगा। 8 रुपए क्यों, बिकॉज हमने मंगाए कितने अभी, 8। तो देखो हम लिखेंगे कैसे इसको, यहाँ पर ऑथराइज 5 लाख था, इशूड 2 लाख था, सब्सक्राइब में कहां पे आएगा, नॉट फुली पेड अप में आएगा। क्या लिखेंगे, 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, 8 रुपीज कॉल्ड अप। तो 2 लाख मल्टीप्लाई 8, 16 लाख आएगा बेटा। कितना आएगा, 16 लाख। लेस कर देंगे कॉल्स इन एरियर, 10,000 शेयर्स थे, उन पे हमें फर्स्ट कॉल नहीं मिला, 3 रुपए, 30,000 माइनस कर देंगे हम लोग। कितना आएगा, 15,70,000। कोई डाउट, पक्की बात, देख लो। चलो अब आ जाओ फॉरफीचर।
अभी तक हमने क्या देखा था, कॉल्स इन एरियर, अब हम क्या देख रहे हैं, फॉरफिट। जब शेयर्स फॉरफिट होंगे का मतलब क्या हुआ, हमने वो शेयर्स मार्केट से ले लिए, उस शेयर होल्डर से ले लिए, तो क्या वो शेयर्स की लायबिलिटी अब मेरे पास है? सपोज 10,000 शेयर है जो मैंने इशू करे थे, उसमें से 500 शेयर एक शेयर होल्डर के पास थे जिसका नाम है मिस्टर श्याम। उसने हमें फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं दिया, हमने उसके शेयर फॉरफिट कर लिए, तो मेरे पास मार्केट में लायबिलिटी कितने रुपए की है? कितने शेयर्स की लायबिलिटी है? 10,000 टोटल शेयर्स थे, 500 शेयर किसके पास है? दिमाग यहीं पे ना मेरे पास, कितने किसके पास है? शाम के पास। शाम ने फर्स्ट फाइनल कॉल नहीं दिया, मैंने शाम के शेयर्स उससे वापस ले लिए। मैं आपसे ये पूछा कि मेरे पास मार्केट में मेरी कंपनी के कितने शेयर्स फ्लोट कर रहे हैं, या फिर ये भी कह सकते हो कि मेरी लायबिलिटी मार्केट में कितने की है? 9,500। 500 शेयर ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएंगे, ठीक है। बट हम प्लस करेंगे इसके अंदर कौन सा अमाउंट, जो फॉरफिटेड शेयर्स पे हमें मिल गया था, जो फॉरफिटेड शेयर्स पे हमें, वो अमाउंट हम क्या कर देंगे, ऐड। क्या कर देंगे बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं? पक्की बात। देखो सामने रजिस्टर्ड कैपिटल कितनी है, 85 लाख रुपीस की, ठीक है। इशू कितने करे हमने, 45,000, 25, 35, 25 और बैलेंस हमारा फाइनल कॉल पे है। एप्लीकेशन हमें 42,000 पे रिसीव्ड हुई है, अंडर सब्सक्रिप्शन है। अलॉटमेंट हमने सबको दिया है, लेकिन एक कवि नाम का शेयर होल्डर है जिसके पास कितने शेयर्स है, 3300। उसने हमें यहाँ पे दोनों ही कॉल नहीं दी, तो उसने हमें क्या दे दिया था, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दे दिया था। 25 + 35 60 रुपए दे दिए थे। कितने दे दिए थे, 60 रुपए। हमने उसके शेयर फॉरफिट कर दिए। क्लियर। ऑथराइज में कितना का बताओ, ऑथराइज में 85 लाख, इशूड में कितना आएगा, 45,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 45 लाख। अब सब्सक्राइब्ड में कितना आएगा, पहले बताओ, सब्सक्राइब्ड इन फुली पेड अप में आएगा, नॉट फुली पेड अप में आएगा, पहले तो ये बताओ। फुली पेड अप में आएगा, नॉट फुली पेड अप कहां से आ गया यार? अरे उसने शेयर, कवि ने हमें यहां पर दोनों कॉल नहीं दी, मैंने उससे शेयर वापस ले लिए, तो नॉट फुली पेड अप कहां से आ गया? 42,000 माइनस 3,300 कितना हुआ, 38,700। 38,700 शेयर्स पे मुझे सारा पैसा मिल गया ना, तो वो कहां पे आएगा, फुली पेड अप में। उसके अंदर ऐड क्या कर दूंगा, 3300 पे जो मुझे मिल गया था, कितना मिला था, 60 रुपए, वो मैं ऐड कर दूंगा बस। देखो सामने, कोई डाउट है तो बताओ। ऑथराइज में 85,000 मल्टीप्लाई 100, 85 लाख। इशूड में 45,000 मल्टीप्लाई 100, 45 लाख। सब्सक्राइब्ड कैपिटल में क्या आएगा, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, क्या आएगा बेटा, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। 38,700 कैसे आया, 42,000 में से हमने क्या माइनस करा, हाँ जी 3,300 शेयर्स, तो जाके मेरा कितना आया, 38,700, ठीक है। तो 38,700 मल्टीप्लाई बाय 100, ये मुझे सारा पैसा मिल चुका है। 3300 पे जो मैंने शेयर फॉरफिट करे हैं, उन शेयर पे मुझे कितने रुपए मिले थे, 60, वो मैं ऐड कर दूंगा बस। कोई डाउट है, पक्की बात, देख लो, कोई डाउट तो नहीं। चलो अब अगर री इशू करेंगे तो क्या होगा, अगर री इशू करेंगे तो क्या होगा, वो शेयर्स मैंने मार्केट में दोबारा से डाल दिए, तो माइनस नहीं करूंगा, है ना, तो माइनस, तो आसान हो गया क्वेश्चन। और 10,000 शेयर इशू करे थे, 500 शेयर्स पे फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं मिला था हमें, मैंने वो शेयर वापस कर लिए, वापस ले लिए और किसी और को दे दिए, तो यहां पर फुली पेड अप में 10,000 आएगा।
आसान, सबसे आसान, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। समझे बात? ना कुछ माइनस करना ना कुछ प्लस करना, ना कुछ माइनस करना ना कुछ। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर हमने कम शेयर्स करे ना रीइश्यू तो दिक्कत है। अगर हमने कम शेयर्स रीइश्यू करे हैं ना तो डाउट है, तो दिक्कत आ सकती है। क्या दिक्कत आएगी? देखो सामने, देखो भाई ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऑथराइज कैपिटल कितनी है? 10 लाख। हमने इश्यू कितने करे? 90,000। कंपनी के पास कितने पैसे आए? अंडर सब्सक्रिप्शन, कोई दिक्कत? ऑथराइज में 10 लाख ही आएगा, इशूड में 90,000 मल्टीप्लाई बाय 10 9 लाख ही आएगा। सब्सक्राइब में कितना आएगा वो देखेंगे अभी। आगे बढ़ो। हमने 8 रुपए ही मंगाए बेटा, फाइनल कॉल नहीं मंगाई हमने। डन। राम के पास 1000 शेयर थे, शाम के पास 2000 शेयर हैं, उन्होंने हमें फर्स्ट कॉल 2 रुपए नहीं दिए, ठीक है। शाम के शेयर हमने क्या कर दिए? फॉरफिट। और बाद में फर्स्ट कॉल के बाद हमने 1500 शेयर जो शाम के थे उसमें से, मतलब 2000 शेयर जो शाम के थे उसमें से 1500 शेयर रीइश्यू करे हैं, सिर्फ 500 शेयर रीइश्यू नहीं करे। तो मेरी बात अब जरा यहां पे ध्यान से समझना आप लोग। हाँ, मुझे ये बात बताओ, सबसे पहली बात कि सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में कितना आएगा? कुछ आएगा कि नहीं आएगा? पहले बताओ। क्यों? क्योंकि हमने मंगाए कितने हैं, तो फुली पेड अप तो नहीं है, तो फुली पेड अप में कुछ नहीं आएगा। सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप में कितना आएगा? कितने शेयर्स है हमारे पास? 85,000। 85,000 में से 1000 किसके पास है? राम के पास। उसने हमें यहाँ पे फर्स्ट कॉल नहीं दिया, तो हम क्या माइनस करेंगे? क्या माइनस करेंगे? कॉल्स इन एरियल। 1000 शेयर माइनस नहीं करेंगे। 1000 शेयर हम कब माइनस करते थे? जब फुली पेड अप होता था, तब वो हम अलग कैटेगरी में डिवाइड करते थे। अगर यहाँ पे 8 रुपए वाला पॉइंट नहीं होता तो हम क्या करते? 84,000 का लिखते चपलीन। आज ध्यान नहीं है। अगर यहां पर 8 रुपए नहीं होता, अगर हमने सारे पैसे मंगाए होते, हाँ जी, अगर हमने यहां पे सारे के सारे पैसे मंगाए होते तो क्या करते हम लोग? फुली पेड अप में कितना आता? अभी 2000 छोड़ दो, शाम को छोड़ दो, अभी राम की बात करो। राम के शेयर फॉरफिट नहीं करे हमने। राम के शेयर फॉरफिट तो क्या करते? 85 में से 1000 रुपीज माइनस करते, 1000 शेयर्स, तो 84 का डालते फुली पेड अप में, 1000 का लिखते नॉट फुली पेड अप में। लेकिन यहां पर फुली पेड अप आई नहीं। क्यों? क्योंकि 8 रुपए हमने मंगाए, सिर्फ 2 रुपए मंगाए नहीं है, तो फुली पेड अप तो कुछ है ही नहीं। तो इसलिए सारे के सारे शेयर्स कहां पे आ जाएंगे? नॉट फुली पेड अप में। यहां तक कोई डाउट? 85,000 शेयर्स, 85,000 शेयर्स ये हमारे सारे के सारे क्या है? नॉट फुली पेड अप। अभी आगे देखो, 2000 शेयर शाम के थे, उसने भी फर्स्ट कॉल नहीं दिया था, हमने उसके शेयर फॉरफिट कर लिए, है ना। तो 2000 माइनस करना चाहिए था हमें। कितना माइनस करना चाहिए था? 2000। लेकिन यार हमने रीइश्यू भी तो करा है। कितने शेयर रीइश्यू करे हैं? 1500। तो 1500 दोबारा से लाइबिलिटी मेरी अराइज हो गई मार्केट के अंदर। कितनी लाइबिलिटी अराइज नहीं हुई? तो इसका मतलब ये हुआ कि 84,500 मल्टीप्लाई बाय 8 होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अलग अमाउंट पे रीइश्यू, उससे क्या मतलब है? लाइबिलिटी 10 रुपए की है, 8 रुपए की है भाई। कॉल्ड अप कितना है? कॉल्ड अप फिर ये समझा? ठीक है ना? यहां तो कोई डाउट?
इसमें माइनस करेंगे कॉल्स इन एरियर, राम के 1000 मल्टीप्लाई बाय कितने रुपए नहीं मिले थे, 2 रुपए, और इसके अंदर ऐड करेंगे फॉरफिटेड शेयर शाम के कितने, 500 शेयर पे हमें कितने रुपए मिल गए थे, 6 रुपए मिल गए थे। जितने रुपए मिलते हैं वो हम ऐड कर देते हैं ना, बट कौन से शेयर्स पे, जो शेयर हमने फॉरफिट करें लेकिन रीइशू नहीं करे, जो शेयर हमने फॉरफिट करें लेकिन रीइशू, भाई समझ में आई बात आपको, जो हमने शेयर फॉरफिट कर दिए, जो हमने शेयर फॉरफिट कर दिए लेकिन रीइशू नहीं करे, तो उन सारे शेयर्स पे जो पैसा मिला है वो मुझे ऐड करना पड़ेगा। लेकिन जो शेयर्स मैंने फॉरफिट करे हैं अगर वो सारे ही रीइशू कर दिए तो कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो शेयर फॉरफिट करे हैं उसमें से कुछ शेयर्स मैंने बचा लिए, बाकी शेयर्स रीइशू कर दिए। तो जो शेयर मैंने बचा लिए यानी कि जो शेयर्स मैंने रीइशू नहीं करे उन पे जो अमाउंट मुझे मिल गया था फॉरफिट के टाइम पे वो ऐड कर दूंगा बस। नहीं बात समझ में आई? पक्की बात है ना? चलो अगर ये समझ में आ गई बात तो यहां पर ना आप जरा समझना भाई, देखो ध्यान से। 10,000 शेयर्स है मेरे पास, कितने शेयर्स है? 10,000, ठीक है। राम एक शेयर होल्डर है, उसके पास कितने शेयर्स हैं? 500 शेयर थे उसके पास। उसने मुझे फर्स्ट एंड सेकंड यानी कि फाइनल कॉल नहीं दिया, जिसका टोटल अमाउंट कितना है? 4 रुपए, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे 4 अलग अलग केसेस हैं जिनको हम लोग अभी यहाँ पे डिटेल में समझेंगे। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको बैलेंस शीट समझ में आ गई, ये मान लेना, ठीक है। पहला, नो फॉरफीचर, हमने फॉरफीचर नहीं करा। हाँ जी, हमने फॉरफीचर नहीं करा, क्या करेंगे बताओ? दो चीजें, एक तो फुली पेड अप, मैं एफपी लिखूंगा फुली पेड अप के लिए, और नॉट फुली पेड अप के लिए क्या लिखूंगा? एनएफपी, है ना। फुली पेड अप में कितना आएगा ये बताओ? अगर हमने फॉरफिट नहीं करा तो फुली पेड अप में कितना आएगा? 9,500 मल्टीप्लाई बाय 10, कोई दिक्कत? और फुली पेड अप में कितना आएगा? नॉट फुली पेड अप में 500 मल्टीप्लाई बाय 10 में से माइनस कर देंगे क्या? 500 मल्टीप्लाई बाय 4। भैया कोई दिक्कत, कोई डाउट है तो बता दो। 10,000 शेयर इशू करे थे, 500 पे हमें पैसे नहीं मिले, तो इसका मतलब 9,500 पूरे मिल गए होंगे, तो फुली पेड अप में 9,500 आएगा। नॉट फुली पेड अप में कितना आएगा? जिन पे हमें नहीं मिला, कितने पे नहीं मिला? 500 पे नहीं मिला। 500 मल्टीप्लाई 10 लेस कर देंगे क्या? कॉल इन एरियर, 4 रुपए। कोई डाउट? हमने अब फॉरफिट कर दिए भाई, फॉरफिट कर दिए। हाँ जी, फॉरफिट कर दिए। फुली पेड अप और नॉट फुली पेड अप कितना कितना आएगा? हाँ जी, 500 शेयर फॉरफिट करे, रीइशू नहीं करे, सिर्फ फॉरफिट करें। क्या करेंगे? जो शेयर हमने फॉरफिट कर लिए उन शेयर्स की लायबिलिटी के मार्केट में है, कितने की लायबिलिटी? 9,000। तो फुली पेड अप में कितना आएगा? 9,000 मल्टीप्लाई 10, इसके अंदर ऐड कर देंगे जितने पे हमें पैसा मिला। कितने पे शेयर पैसा मिला? 500 शेयर पे कितने मिल गए? 6 रुपए। ये क्या है बेटा? जो हमें रिसीव हो गए थे, ये ऐड कर देंगे ना। और ये क्या है हमारा? कॉल इन एरियर। कोई दिक्कत तो नहीं? पक्की बात? नॉट फुली पेड अप में कुछ नहीं आएगा। क्लियर है पॉइंट? चलो आ जाओ आगे। हमने यहां पे फॉरफिट करे हैं, साथ में री इशू भी कर दिए, सारे के सारे शेयर इशू कर दिए। तो फुली पेड अप में कितना आएगा और नॉट फुली पेड अप में कितना आएगा? फुली पेड अप में पूरा कितना आएगा? भैया ये समझना बात, हमने 500 शेयर, राम ने के पास 500 शेयर थे, उसने फर्स्ट फाइनल नहीं दिया, मैंने फॉरफिट कर लिए, फिर दोबारा से रीइशू कर दिया, तो मार्केट में मेरे पूरे 10,000 शेयर की लायबिलिटी है।
नॉट फुली पेड अप में कुछ भी नहीं आएगा। आगे बढ़े, मैंने फॉरफिट करा है ना, प्लस री इशू भी कर दिया, बट यहां पे री इशू जो करे हैं 300 शेयर करे हैं। कितने शेयर? 300। फुली पेड अप में कितना आएगा? फुली पेड अप में, हाँ जी, मेरी लाइबिलिटी कितनी है मार्केट में? 9800 की, बहुत बढ़िया। मल्टीप्लाई बाय 10, इसके अंदर ऐड कर दूंगा जो शेयर मैंने फॉरफिट, जो शेयर मैंने सॉरी रीइशू नहीं करे, जो शेयर मैंने रीइशू कितने नहीं करे? रीइशू मैंने 200, 300 रीइशू करे है ना, 500 में से 300 रीइशू कर दिए, 200 रीइशू नहीं करे। तो जो 200 रीइशू नहीं करे मैंने, उन पे जो मुझे पैसा मिल गया 6 रुपए, वो मैं क्या कर दूंगा? ऐड। नहीं समझ में आई बात? पक्की बात? देख लो, कोई दिक्कत तो नहीं? चलो, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो भैया यहां पे एक केस और ले लो। सेकंड, सेकंड केस में वही 10,000 शेयर्स। राम के पास कितने शेयर्स थे? 500। उसने हमें फर्स्ट एंड सेकंड नहीं दिया, जो 4 रुपए है। 10,000 शेयर 10 रुपए के थे, लेकिन 8 रुपए यहां पे कॉल्ड अप है। ये आ गई दिक्कत। अब 8 रुपीज क्या है? कॉल्ड अप। वही चारों केसेस है हमारे पास, सेम वही चारों केसेस है। पहला, हमने फॉरफिट नहीं करा भाई, नो फॉरफिट। फुली पेड अप में कितना आएगा? फुली पेड अप में कुछ आएगा? फुली पेड अप में सारा पैसा मंगाया नहीं हमने। नॉट फुली पेड अप में कितना आएगा? हाँ जी, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस कर देंगे, कॉल इन एरिया कितना है? 500 मल्टीप्लाई बाय 4। हाँ 8 आएगा, सॉरी 10,000 मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 8 और 500 मल्टीप्लाई 4, वो कर देंगे हम लोग माइनस। कोई डाउट? अरे एक मिनट सुनो यार, फर्स्ट कॉल नहीं दिया सिर्फ उसने 2 रुपए, सेकेंड कॉल तो मंगाई नहीं ना हमने, तो यहाँ पे 2 रुपए आएगा। हाँ जी, कोई डाउट तो नहीं है? पक्की बात है? अब सेकंड केस में क्या है? हमने यहां पे फॉरफिट कर दिया, लेकिन रीइशू नहीं करा। हाँ जी भाई, फॉरफिट तो कर दिया बट रीइशू। फुली पेड अप में कुछ आएगा क्या? फुली पेड अप में, फुली पेड अप में तो कुछ नहीं आने का। कहां पे आएगा? नॉट फुली पेड अप में आएगा। कितने शेयर? कितने शेयर? हाँ भैया बताओ, फॉरफिट कितने करे हैं? 500 करे हैं ना, 500 फॉरफिट करे हैं, तो 500 की लाइबिलिटी मार्केट में तो नहीं है। कितने की लाइबिलिटी है? मल्टीप्लाई, क्या करेंगे इसके अंदर? ऐड। कितने शेयर फॉरफिट करे? 500, उसमें कितने रुपए मिल गए होंगे? 6। नहीं समझ में आई बात? इससे ज्यादा इजी तरीके से कोई पढ़ा नहीं सकता, गारंटी बोल रहा हूं। बैलेंस शीट सबसे इजी आपको बता रहा हूं मैं ये चीज। अगर आपने ये दोनों केसेस देख लिए ना, आपको कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। पेपर से पहले बस ये दोनों केस पढ़ जाना, बैलेंस शीट आपकी टिप्स पे है शेयर कैपिटल की। बात समझ में आई? अब थर्ड पॉइंट, आपने यहां पे फॉरफिट भी करा है प्लस री इशू भी करा है, सारे के सारे, ठीक है। फॉरफिट और री इशू सारे के सारे करे। फुली पेड अप में कुछ आएगा क्या? नहीं, फुली पेड अप में कुछ नहीं आएगा। नॉट फुली पेड अप में कितना आएगा? नॉट फुली पेड अप में मेरे पास मार्केट में कितने शेयर्स हैं? पूरे के पूरे 10,000, बिकॉज 500 शेयर जो फॉरफिट करे थे वो रीइशू भी कर दिए मैंने। मल्टीप्लाई 8। ये हम कब करेंगे? जब हमने रीइशू 8 रुपीज कॉल्ड अप पे कराओ। ये ट्विस्ट आ गया, यहां पे ट्विस्ट क्या आ गया भाई? ट्विस्ट।
लेकिन भैया अगर आपने यहां पर री इशू, इफ री इशू जो है वो फुली पेड अप पे कराओ, यानी कि कितने रुपए माना है आपने अपने री इशू की वैल्यू 10,000, 10 रुपए, सॉरी कितने मानी है 10 रुपए, तो क्या करोगे यार, फुली पेड अप में कितना आ जाएगा 500 मल्टीप्लाई बाय 10, और नॉट फुली पेड अप में कितना आ जाएगा 9,500 मल्टीप्लाई बाय 8। ये समझ में आया कि नहीं आया पहले बताओ। याद है ना रीशू, रीशू या तो जितने हमने कॉल्ड अप करे थे उतना ही पेड अप होगा, उतना ही क्या होगा, या फिर फुली पेड अप हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है रीशू का फुली, ये पेड अप है ये। अगर पेड अप वैल्यू कितने रुपए है 8 रुपए, कितने रुपए है 8 रुपए, तो यानी कि मैंने मेरी कॉल्ड अप वैल्यू भी कितनी थी 8, पेड अप वैल्यू भी कितनी है 8, तो मैं दोनों शेयर्स को कंबाइन कर सकता हूं, फ्रेश शेयर्स को भी और रीइश्यूड शेयर्स को भी, अगर दोनों की वैल्यू 8 रुपए है तो। लेकिन अगर रीइश्यू मैंने फुली पेड अप पे करा होगा तो दो अलग अलग कैटेगरीज आ गई, 9,500 की 8 रुपए वाली कैटेगरी है और 500 शेयर जो रीइश्यू करे हैं उनकी 10 रुपए की कैटेगरी है। नहीं बात समझ में आई, पक्की बात। अब और डिफिकल्ट आ गया केस यहां पर, ये डिफिकल्ट अगर पेपर में आ जाए नाम बदल दूंगा अपना मैं, ये इससे डिफिकल्ट पॉइंट है ही नहीं, समझ में आई बात। फॉरफिट प्लस री इशू 300 शेयर, री इशू कितने शेयर करें 300। भैया पहला केस, इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट, इफ री इशू 8 रुपीज पेड अप पे हुआ है, किस पे हुआ 8 रुपीज, भैया फुली पेड अप में कुछ आएगा, फुली पेड अप में कुछ नहीं आएगा, क्यों, बिकॉज दोनों कैटेगरीज क्या है सेम, जो मैंने रीइश्यू करा है 300 शेयर वो भी सेम है, और जो मैंने रीइश्यू नहीं करे यानी कि जो बाकी शेयर्स है वो भी सेम है। तो भैया नॉट फुली पेड अप में कितना आएगा, नॉट फुली पेड अप में कितने शेयर्स 9,800, 9,800 कैसे, 200 शेयर रीइश्यू नहीं करे हमने, 500 जो फॉरफिट करे थे उसमें से कितने शेयर रीइश्यू नहीं करे, तो वो 200 शेयर की लायबिलिटी नहीं है मार्केट में, कितने शेयर्स की है 9,800, मल्टीप्लाई कितना 8, मल्टीप्लाई कितना 8, इसके अंदर ऐड कर देंगे हम लोग, क्या ऐड करेंगे, जो शेयर्स हमने रीइश्यू नहीं करे उन शेयर्स पे जो मुझे पैसा मिल गया था, कितने शेयर इशू नहीं करे थे 200, कितना पैसा मिल गया था 6 रुपए जो हमें रिसीव हो गया था, फिट आउट। चलो भैया आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये वाला कह रहा था, ये डिफिकल्ट केस जो अब बताऊंगा आपको, ये बड़ा मुश्किल है आना पेपर के अंदर। इफ री इशू जो है वो फुली पेड अप पे हुआ है, यानी कि 10 रुपए में, कितने महीने 10 में, बेटा फुली पेड अप में कितना आएगा अभी बता दो, फुली पेड अप में 300 मल्टीप्लाई बाय 10, बहुत बढ़िया। जो मैंने रीइश्यू करे ना शेयर्स 300, उनकी कैटेगरी अलग हो गई अब, और जो रीइश्यू नहीं करे नॉट फुली पेड अप वो कितने हुए 9,500, 9,000, कोई दिक्कत, मल्टीप्लाई बाय 8, और इसके अंदर ऐड कर देंगे बेटा जो शेयर रीइश्यू नहीं करे थे 200 पे जो रिसीव हो गया था वो। क्लियर है पॉइंट। तो अगर आपने ये दोनों केसेस जो हैं ढंग से कर लिए तो आपको बैलेंस शीट में कोई भी डाउट नहीं आ सकता। बात क्लियर, ठीक है। चलिए मिलते हैं लोग नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय।